तो लगातार बारिश का साइड इफेक्ट अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। देश भर में इन दिनों भारी बारिश का कहर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश का साइड इफेक्ट अब लोगों को नज़र आ रहा है। सोनीपत के वार्ड नंबर 2 में कोट मोहल्ले में सड़क हादसा हुआ। सिरसा में बारिश के बाद बाजार में जलभराव की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। घंटों के बाद भी निकासी नहीं होने से लोगों को में काफ़ी आक्रोश है। सूचना पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, पानी की निकासी करने में जुटे हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार ने हालात का जायजा लिया। बारिश के आने का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद के हालात किस प्रकार हैं, ये तस्वीरें के जरिए आपको दिखा दें कि जलभराव की स्थिति सिरसा जिला के विभिन्न बाजारों में देखने को मिल रही है, जिस वजह से वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें सिरसा के सुखाव चौक से आपको दिखा रहे हैं कि जलभराव के बाद वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्यूबवेल के सहायता से पानी की निकासी का जो प्रबंध भी किया जा रहा है, लेकिन कई घंटे लगातार बारिश होने की वजह से सिरसा में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सिरसा के सुखाव पर जलभराव सिरसा के अनेक बाजारों की है जहाँ जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। हालांकि सुबह ही बारिश हुई थी, लेकिन कल लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी तेज बारिश थी और बारिश की वजह से अब जलभराव की स्थिति लगातार पैदा होती जा रही है। इस वजह से खासकर दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दूसरे वाहन चालकों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में और भी भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में सिरसा वासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना आने वाले दिनों में भी करना पड़ सकता है। हालांकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से सिरसा की घग्गर नदी भी पूरे उफान पर है और सिरसा में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। ये सुखाव चौक की आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो छोटे वाहन हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि यह बारिश का पानी कब निकल पाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है। देखना होगा कि यह पानी की निकासी कब तक हो पाती है। से विजय कुमार। अम्बाला में टांगरी नदी में 37,000 क्यूसेक पानी आने के बाद आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे, जिसके विरोध में प्रभु प्रेमपुरम आश्रम के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। टांगरी नदी को गहरा करने की मांग करते हुए कहा कि साल 2023 का मंजर फिर याद आ गया। घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, सारा सामान खराब हो गया है। जी हमारे इधर पिछली बार भी इतना पानी आ गया था, अब भी इस बार भी इतना ही पानी आया और इतनी मुश्किल हो रही है। सारी खाने का नहीं है कुछ, जहाज बिस्तर वगैरह सारे कपड़े वगैरह सारे खराब हो गए थे पहली बार। अब भी हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ पे कच्चा बांध लगा के किसी तरह से पानी को रोक सकें, और लोगों ने मेहनत भी की। कई लोग जैसे हमारे अंकल जी खड़े हैं, ये दिन दिन रात रात खड़े रहे वहाँ पे, बट हुआ क्या, पानी ज्यादा आने की वजह से वो कच्चा बांध टूट गया। अब हमारी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है सरकार से, एक तो ये जो है इमीडिएट इसको ठीक करवाएं जो टूट गया है, ठीक है, और दूसरा इसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन देखें। जब भी टांगरी के बीच में पानी ज्यादा आता है, ठीक है, वो पानी आगे घरों में घुस जाता है। ये 23 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, अब 25 में भी ये प्रॉब्लम है। जब तक टांगरी के बीच में पानी की खुदाई नहीं होगी, मिट्टी की खुदाई नहीं होगी, पानी को सीधा रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए, तब तक ये समस्या रहेगी। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि टांगरी के बीचों से मिट्टी ज्यादा से ज्यादा निकाली जाए, उसके किनारों को ऊंचा किया जाए, ताकि लोगों का ये बार बार जो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है हर सीजन में, वो ना हो। हमारे यहाँ पे बाढ़ का पानी 4 फुट के करीब आ चुका था और घर में सारा फर्नीचर वगैरह जो भी सामान था सभी का नुकसान हो चुका है।
जिनके नरवाना में सुबह से ही बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। नरवाना के ओल्ड कोर्ट रोड पर स्थित कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की कोठी के सामने सड़क तालाब का रूप धारण कर चुकी है। हल्के में बारिश आफत बनकर बरस रही है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जलभराव के कारण मार्केट बंद है। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कैलाश सिंगला की कोठी में भी पानी भर गया। घर का सारा फर्नीचर डूब गया है। दुकानों के अंदर भी जल भराव है। कई वाहन पानी में बंद हो गए। ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जींद की, जहां पर आम आदमी तो छोड़िए, वीवीआईपी भी इस जल जमाव के शिकार हुए हैं और कई वीवीआईपी जो हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ओल्ड कोर्ट रोड की ये तस्वीर है, ये वीडियो है। पानी कितना भरा है इसका अंदाज़ा आप इस गाड़ी से लगा सकते हैं। आधी गाड़ी पानी में डूबी हुई है। ये भी गया। फतेहाबाद में जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। टोहाना में सुबह 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों गलियों में जल भराव हो गया, घरों में पानी घुस चुका है। भूना और आसपास के गांवों में सड़कों पर पानी भरा है। हजारों एकड़ फसल डूब गई है। कई गांव में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये फतेहाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। ये भारी बारिश और जल भराव उसका नतीजा। हरियाणा के फतेहाबाद में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश ने शहर की हालत ख़राब कर दी है। भूना और टोहाना इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, जहां सड़कों और गलियों में पानी भरा है। पानी ने अब घरों में दस्तक दे दी है। बारिश के पानी के लिए कोई मजबूत ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन अलर्ट के मोड पर है। फतेहाबाद के डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में रहकर जल निकासी के इंतजाम करने का निर्देश दिया है। तो फतेहाबाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। यहाँ पर भी जल भराव से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और देखिए अंदाज़ा तस्वीरों को देखकर लग रहा है कम से कम 3 से 4 फुट तक तो पानी आम जगहों पर है। कई जगहों पर 5-5 फुट तक भी पानी भरा हुआ है। डीसी खुद ग्राउंड पर मौजूद रहे और संबंधित लोगों को जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करिए। देखिए ट्रक का हाल। चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
हरियाणा में भारी बारिश और जल भराव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पानी भर गया और लाखों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब तक 2,19,000 एकड़ से ज़्यादा खराब फसल का ब्यौरा दर्ज किया जा चुका है। अकेले भिवानी में 55,000 एकड़, हिसार में 45,000 एकड़, रोहतक में 35,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। अन्य जिलों की बात करें तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, पलवल और यमुनानगर में भी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। किसान सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं।